महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में फाइनेंशियल कमेटी के लिए 2 पार्षदों को चुनना था। वाइस चेयरमैन सहित 6 पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया। उसके बाद बंद कमरे में वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 2 पार्षदों को फाइनेंशियल कमेटी के लिए चुना गया। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में बैठक हंगामेदार रही। बैठक में फाइनेंशियल कमेटी के लिए 2 पार्षदों को चुनना था। आपसी सहमति न बनने पर इसके लिए 7 पार्षदों ने नॉमिनेशन किया। वाइस चेयरमैन सहित 6 पार्षदों ने ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की बात कही और चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया। इस बात को लेकर बैठक में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में 6 पार्षदों के बिना ही बंद कमरे में चुनाव प्रक्रिया चलाई गई और सरिता राठी तथा विष्णु कुमार को फाइनेंशियल कमेटी के लिए चुना गया। नगर पालिका सचिव व चेयरमैन ने चुनाव प्रक्रिया को सही ठहराया, जबकि नाराज पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत लिखी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। इस मीटिंग में हमारे लगभग सभी पार्षद मौजूद रहे और मीटिंग के अंदर 7 पार्षदों ने अपने जो दावेदार जताई, जिसमें से हमने जो 2 पार्षद हैं सरिता राठी जी और विष्णु कुमार जी, टोटल 9 वोट लेकर हमारे फाइनेंस कमेटी के सदस्य चुने गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों मिलकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। काफ़ी समय से इस फाइनेंस मीटिंग की मांग की जा रही थी कि हरियाणा सरकार के अनुसार इस मीटिंग का गठन हमें करना था, क्योंकि जितने भी विकास कार्य शहर में होने हैं इस मीटिंग के माध्यम से, जो फाइनेंस कमेटी के माध्यम से ही अप्रूव किए जाएंगे। तो इस फाइनेंस कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी था और आज ये प्रक्रिया पूरी हुई। कुछ पार्षदों ने नाराजगी जताई है, प्रधान ने भी नाराजगी जताई है, उसको लेकर क्या कहें? बहिष्कार किया है। मैं किस वजह से बहिष्कार किया है आप थोड़ा बताएंगे मेरे को? वो चुनाव यानी वोटिंग मशीन के जरिए ईवीएम से चुनाव। ऐसा है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं थी। टोटल 15 पार्षदों ने यहाँ वोटिंग करनी थी। जो बैलेट पेपर के माध्यम से हमने उसको पूरा किया। बैलेट पेपर में कोई दिक्कत नहीं, पूरी पारदर्शिता इसमें बढ़ती गई है और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी ये नहीं है कि भाई किसी को भेदभाव किया गया हो और पारदर्शिता के तहत ये दोनों पार्षद चुने गए हैं इस फाइनेंस कमेटी के सदस्य। इस चुनाव प्रक्रिया को गलत बता रहे और शिकायत कर रहे हैं, इसको लेकर क्या रहे हैं? नहीं, जो भी प्रक्रिया हुई है बिल्कुल नियमों के तहत हुई है और इस प्रक्रिया के तहत मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा। कितने कमेटी में सदस्य होंगे, क्या कार्य रहेगा उनका? 5 सदस्य इस कमेटी में रहेंगे, जिसके अंदर सरकार ने पहले से जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अंदर सरकार द्वारा पहले मनोनीत किए गए। 2 पार्षद हमें यहाँ सदन के अंदर मनोनीत करने थे, जो आज हमने सरिता राठी जी और जो हमारे पार्षद है विष्णु कुमार जी मनोनीत किए। आपने कहा कि इसमें 5 मेंबर होंगे, लेकिन वाइस चेयरमैन है वो भी कह रहे, उनका भी कहना है कि ये जो भी कार्य चल रहा है जो भी। दूसरी मीटिंग इन्होंने आज 19/4 को रखी थी, जिसमें सभी ने वोटिंग के लिए बोला था। पिछली मीटिंग में भी वोटिंग के लिए बोला था। तो आज हम पार्षदों ने 6 पार्षदों ने वोटिंग के लिए ईवीएम का प्रावधान रखा था। तो ईवीएम का प्रावधान ना रख के उन्होंने एक डब्बे के माध्यम से हमें बाहर कर हम 6 पार्षदों को कमरे से बाहर कर चुपचाप अंदर बंद कमरा करके वोटिंग करा ली गई। इसलिए हम यह तरीका जो है संवैधानिक मानते हैं। तो अधिकारियों से और सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस मीटिंग को रद्द करके दोबारा से संवैधानिक तरीके से 2 पार्षद नॉमिनेट किए जाए। 700 ने नॉमिनेशन करा, 500 ने तुमने से किया था, 500 बाहर रखे थे, जिसमें से 5 बाहर थे और 2 का हो तो वो 2 वोटिंग हो रही है, 2 ड्रामा रखा जा रहा है। वोटिंग का हमारा भी अधिकार था, परंतु हमें कमरे से बाहर कर दिया गया और कमरे को लॉक लगा दिया गया, जिसके हमारे वीडियो फुटेज भी हमारे पास में है। तो अधिकारी और सरकार से हमारा निवेदन है इस तरह का तानाशाही रवैया और इस तरह से असंवैधानिक तरीका ना अपनाया जाए। इस मीटिंग को कैंसिल करके दोबारा से इस मीटिंग को 2 पार्षदों के लिए नॉमिनेट किया जाए। चुनाव हो गया, जिनमें बाइक हमारा जो प्रोसेस है वो चलेगा। कितने लोगों को बनाया गया है, किन किन को, कौन कौन चुने गए इसमें? 2 ही पार्षदों का चुनाव होना था, 2 ही कौन कौन चुने गए थे? टोटल 9 वोट आई हैं, विष्णु को और सरिता राठी को 2। जैसे कुछ एक पार्षदों ने इसका वो प्रोसेस है, उनके अधिकार है, सर्वाधिकार हमारा प्रोसेस है। तो सब काम नियम से हो गया। हम
हमने अपनी नियमानुसार कार्रवाई की, बाकी वॉकआउट बहिष्कार नहीं देना वो उनके अधिकार है। तो सर क्या वोट करवाने पड़े आज? आज वोटिंग करवानी पड़ी? ठीक। आज फाइनेंस कमेटी के लिए जो बुलाई गई थी मीटिंग, उसमें सभी आए थे। एक पार्षद को छोड़ के सभी मतलब थोड़ा डिले करके सब बैठ गए थे, पहुंच गए थे। प्रक्रिया शुरू हुई, फिर 7 लोगों ने नॉमिनेशन किया कि भाई हम करना चाहते हैं। उसके बाद लगभग अधिकतर लोग ये चाहते थे कि ईवीएम मशीन के द्वारा हो, वो संतुष्ट नहीं थे जो वोटिंग का तरीका था, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। कुछ पार्षद साथी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और माहौल अंदर का खराब हो गया। और मैं ये चाहती हूँ कि नगर पालिका का माहौल मर्यादित रहे, क्योंकि हम शहर के विकास के लिए हैं, ना कि अपने इन मसलों को सुलझाने के लिए हैं। कुल मिला के 5 लोग बाहर आ गए जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, 2 अंदर रह गए। फिर उसके बाद तो फिर वोटिंग का बनता ही क्या है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब 7 लोगों ने नॉमिनेशन किया और 5 लोग बाहर आ गए, तो फिर वोटिंग का कहाँ बच जाता है। तो जो क्या नगर पालिका की जो कार्य प्रणाली होती है आप संतुष्ट हैं? अब ये आप किस तरह से देखते हैं ये आप देखिए, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, मैं ये चाहती हूँ कि सबको, प्रधान को ये चाहिए कि सभी को साथ बिठा के आपस में विचार विमर्श कर लेते, और किसी को कोई छोटा मोटा मतभेद हो तो उसको अपने तरीके से टैकल करके समझा के और अच्छे रूप में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि समय के साथ फाइल मतलब स्टेप बाय स्टेप है ना, दूरियां बढ़ रही हैं आपस में, तो ये शहर के विकास के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, क्या पार्षदों के गुट बने हुए मैम? अब वो नहीं बने तो इस तरह का माहौल रहेगा तो बन जाएंगे, बट नेचुरल है कि भाई एक चीज़ को आप इधर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं तो अपने पे मानती हूँ, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे हाउस को साथ लेके चलें। हमारे लिए सभी इक्वल है, और इसीलिए मैंने आज वोटिंग नहीं की, क्योंकि जब 5-5 लोग बाहर निकल गए नॉमिनेशन के बाद, तो उसमें वोटिंग करना मुझे असहज लगा। मुझे ये लग रहा था कि कहीं उनको भी बुला के समझा बुझा के बैठ जाएं, और जहाँ तक मुझे लगता है अगर कोशिश की जाती तो आपसी सामंजस्य से ही 2 साथी बन जाते, और ऐसे ही बनाना था तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर चीज़ का कोई तरीका होता है।